गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का कंप्यूटर। और हम लोग प्रीवियस क्लास में चैप्टर 4 को पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चेंजिंग केस। चेंजिंग केस हमारा टॉपिक है, इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। चेंजिंग केस क्या होता है? इफ़ वी वांट टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस, अगर हम लोग अपने सेंटेंस को चेंज करना चाहते हैं लोअर केस से अपर केस तक, आफ्टर टाइपिंग द होल टेक्स्ट, लेकिन हम लोग पूरा टेक्स्ट हम लिख चुके हैं, उसके बाद लिखने के बाद अगर हम लोग अपने सेंटेंस को चेंज करना चाहते हैं, देयर इज़ नो नीड टू टाइप द टेक्स्ट अगेन, कोई ज़रूरत नहीं है फिर से टेक्स्ट को टाइप करने की। द चेंज केस ऑप्शन यूज फॉर दिस पर्पज़, तो इस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज केस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। द वेरियस ऑप्शंस इन द चेंज केस डायलॉग बॉक्स, चेंज केस डायलॉग बॉक्स में ये सब क्या है? ऑप्शन है। जैसे सेंटेंस केस, फर्स्ट कैरेक्टर इन द सेंटेंस इज इन अपर केस एंड रेस्ट आर इन द लोअर केस। मीन जो फर्स्ट कैरेक्टर में क्या होगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर है सेंटेंस का वो अपर केस में होगा, और जो बाकी सब है वो कहाँ होगा? लोअर केस में होगा। लोअर केस में क्या है? चेंजेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू लोअर केस स्मॉल लेटर्स। हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने टेक्स्ट को जो भी हमने सेलेक्ट किया उसे हम लोग लोअर केस में कर सकते हैं, मीन्स स्मॉल लेटर्स में। अपर केस, चेंज द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस। हम लोग अपना जिस टेक्स्ट को हम लोग अपर केस में करना चाहते हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट, उसे हम लोग अपर केस में कर सकते हैं। अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स में कर सकते हैं। टाइटल केस में क्या कर सकते हैं? चेंजेस द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द सेलेक्टेड सेंटेंस टू अपर केस। हम लोग क्या कर सकते हैं? जो हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको हम लोग सेंटेंस में सेलेक्ट करके उसे अपर केस में कर सकते हैं। टॉगल केस क्या होता है? चेंज ऑल अपर केस लेटर्स इन द सेलेक्टेड सेंटेंस टू लोअर केस एंड ऑल द लोअर केस लेटर्स टू अपर केस। अगर किसी भी सेंटेंस में हम लोग सारे जो अपर केस के लेटर्स हैं उससे हम लोग लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जितने भी लोअर केस के लेटर्स हैं उसे हम लोग अपर केस में कर सकते हैं। द स्टेप्स फॉर चेंज केस, स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा फॉर्मेट, देन चेंज केस। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? चेंज केस। यहाँ पे दिख रहा है चेंज केस, फिर दिया हुआ है द चेंज केस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। चेंज केस का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। फिर सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ योर चॉइस एंड ऑब्जर्व द चेंज। अगर इन सब में से हम लोग को कोई सा भी ऑप्शन अगर यूज़ करना है, सेलेक्ट केस, सेंटेंस केस यूज़ करना है, वो उस पर हम लोग कर सकते हैं क्लिक। लोअर करना है तो लोअर पे कर सकते हैं, अपर केस पे करना है तो अपर पे कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग वहाँ पे ओके कर देंगे। अप्लाइंग ड्रॉप कैप in order to give graceful look to document, apply drop cap effect to the starting letter of the paragraph। अगर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को सुंदर दिखाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हम लोग जो हमारा स्टार्टिंग का लेटर है पैराग्राफ का, उसे हम लोग ड्रॉप कैप के इफ़ेक्ट को वहाँ पे डाल सकते हैं। ड्रॉप कैप जो है उसे हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग देखेंगे। सेलेक्ट द लेटर, जो भी हमें लेटर को यूज़ करना है वो लेटर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन पे फिर क्लिक करेंगे, ड्रॉप कैप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड फिर सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप्ड ऑप्शन। सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा ड्रॉप्ड ऑप्शन है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। डिफाइन द पैरामीटर्स इन ऑप्शन सेक्शन इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है, अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप डिफ़ाइन भी कर सकते हो पैरामीटर्स जो भी हैं ऑप्शन सेक्शन में। फिर हम लोग क्लिक करेंगे ओके बटन पे, ऑब्जर्व द चेंज। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद जो नया आएगा वो हमारा क्या होगा? चेंजेस हो जाएंगे। फिर क्या दिया हुआ है? इंसर्टिंग क्लिप आर्ट दिया हुआ है। MS Word provide a facility to insert picture from the clip art that are available on the computer। MS Word हमें प्रोवाइड कराता है कि हम लोग क्लिप आर्ट के थ्रू हम लोग कुछ भी पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं।
स्टेप्स टू इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम द क्लिप आर्ट गैलरी। हम लोग क्लिप आर्ट गैलरी से कोई भी पिक्चर वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को करना होगा क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करना होगा, फिर हम लोग क्लिक करेंगे क्लिक ऑन पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन क्लिप आर्ट। फिर हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, क्लिप आर्ट पे क्लिक कर लेंगे एंड इंसर्ट क्लिप आर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। कुछ ऐसा ये खुल जाएगा हमारे सामने। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ द पिक्चर। पिक्चर हमें किस कैटेगरी की चाहिए उस पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे उससे। फिर करेंगे राइट क्लिक करेंगे पिक्चर पे एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट। फिर इंसर्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ये आया कुछ पिक्चर्स, अगर हम लोग को इसमें से कोई सी पिक्चर्स चाहिए उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और फिर इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। द पिक्चर विल गेट इंसर्टेड इन डॉक्यूमेंट। तो जो पिक्चर है वो हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। अल्टरनेटिवली भी हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्लिक द क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट ये जो है ऑप्शन, ये बटन, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, ये हमें ड्राइंग टूल बार में मिलेगा। दिस विल ओपन्स इंसर्ट क्लिप आर्ट टास्क पिन क्लिप आर्ट। ये हमें क्या खुल जाएगा, हमारा इंसर्ट क्लिप आर्ट टास्क पिन क्लिप आर्ट खुल जाएगा। इंसर्टिंग आर्टिस्टिक टेक्स्ट यूजिंग वर्ड आर्ट। Word art is the artistic way of typing text which is different from font style used in MS Word. Word art क्या होता है, एक आर्टिस्टिक वे होता है लिखने के लिए। वो क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल से अलग होता है, जो कि हम लोग किस में यूज़ करते हैं, MS Word में। यूजिंग वर्ड आर्ट ऑप्शन वी कैन राइट इन मेनी डिफरेंट डेकोरेटिव स्टाइल। हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप्स के डेकोरेटिव स्टाइल में हम लोग लिख सकते हैं। ये है हमारा वर्ड आर्ट डायलॉग बॉक्स। ये सब क्या है, स्टाइल्स हैं लिखने के। तो इसको हम लोग अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप है कैसे हम लोग करेंगे। क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पिक्चर ऑप्शन, पिक्चर ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन वर्ड आर्ट ऑप्शन, वर्ड आर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द वर्ड आर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। वर्ड आर्ट डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगा। सेलेक्ट द डिज़ायर स्टाइल एंड क्लिक ऑन ओके। जब ये खुल जाएगा तो हम लोग इसमें से अपने हिसाब से जो भी हमारी इच्छा है उस स्टाइल को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर ओपन, फिर उससे हम लोग ओके करेंगे। टाइप द टेक्स्ट, फिर जो भी हमें लिखना है वो हम लोग लिखेंगे और क्लिक कर देंगे ओके बटन पे। द टेक्स्ट अपीयर इन द वर्ड आर्ट स्टाइल। तो जो भी हम लोग लिखेंगे वो उस डिज़ाइन में लिखेगा, उस स्टाइल में ही लिखेगा। अल्टरनेटिवली हम लोग भी इसे कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे हम लोग इस बटन को, ये जो होता है फ्रॉम ड्राइंग टूल बार से। ड्राइंग टूल बार से हम लोग इस बटन को सेलेक्ट करेंगे तो वर्ड आर्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाईलाइटिंग टेक्स्ट। टू गिव इम्पोर्टेंस टू अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट वी कैन हाईलाइट इट। अगर हम लोग किसी टेक्स्ट के पार्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। कि ये जैसे ये कोई पैराग्राफ है वो इम्पॉर्टेंट है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो उसको हम लोग यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, टू हाईलाइट अ टेक्स्ट और अ सेंटेंस। किसी टेक्स्ट और सेंटेंस को हाईलाइट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट और सेंटेंस। अपने सेंटेंस और टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे हाईलाइट बटन पे, इस बटन पे ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार में मिल जाएगा ये हमें। वी कैन यूज़ एनी ऑफ द अवेलेबल कलर्स टू हाईलाइट टेक्स्ट। हम लोग कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। एनिमेशन टेक्स्ट दिया हुआ है, स्टेप टू एनिमेट टेक्स्ट। हम लोग टेक्स्ट को एनिमेट कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, क्लिक द फॉर्मेट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक द फॉन्ट ऑप्शन एंड फॉन्ट ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। क्लिक द टेक्स्ट इफेक्ट टैब, फिर हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट इफेक्ट टैब पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द इफेक्ट फ्रॉम द एनिमेशन लिस्ट बॉक्स। एनिमेशन लिस्ट बॉक्स में से हम लोग इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक द ओके बटन टू अप्लाई द एनिमेशन। फिर हम लोग क्या करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे ताकि हम लोग अपने एनिमेशन को वहाँ पे अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है एनिमेशन टेक्स्ट तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का जो बचा हुआ है टॉपिक्स वो पढ़ेंगे और एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तब तक आप लोग इससे रीड करिए, जो भी हमने आज टॉपिक्स पढ़े उनसे अच्छे से रीड कर लीजिए।